बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सुफ़ियान अली लाहौरी और आप हज़रात देख रहे हैं मौलवी मीडिया। हज के हवाले से तालीम का सिलसिला जारी है और जो वीडियोस आप हज़रात मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, ये हमारे लिए भी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला कुछ तौफ़ीक़ अता फरमा रहे हैं। इस हवाले से अल्लाह ताला अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में आप हज़रात ने हज के फ़ज़ाइल समाअत फरमाए थे। उसमें जो पहली रिवायत मैंने पढ़ी थी उसमें वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजाअ कयौम वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसमें रिवायत थी कि जो आदमी अल्लाह के लिए हज करे, इस तरह के उसमें कोई फहशगिरी का इर्तिकाब ना हो और उसमें कोई अल्लाह की नाफरमानी ना हो, कोई फिस्क ना हो, ऐसा हाजी हज करके लौटता है तो वह ऐसे ही गुनाहों से पाक होता है जैसे अपनी पैदाइश के दिन वो गुनाहों से पाक था, जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। तो इस रिवायत में जो शुरू में बात आई थी कि मन हज्जा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए हज करे, तो सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के लिए हज ना करते हों। तो उसके ज़ैल में हज़रत ने यहाँ 4 तरह के लोग बयान किए हैं कि जिनका जो हज है वो अल्लाह के लिए किए गए हज में शुमार नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और तमाम लोगों को अपनी नीयतें दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत ही यानी ये दुख और अफसोस की बात है कि आदमी लाखों रुपया खर्च करे और फिर यहाँ से जाए और खुदा न खास्ता कुछ नीयत में इस तरह का कोई मसला हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए कि उसकी वजह से हज कबूल ना हो, तो ज़ाहिर है कि बहुत बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो कौन ऐसे लोग होते हैं जिनका हज यानी कबूल नहीं होता? तो इस हवाले से एक हदीस में आया है, मेरी उम्मत के अमीर लोग तो महज सैर व सयाहत के लिए हज करेंगे। एक जगह हज़रत ने आगे लिखा है कि सलातीन और बादशाह जो लोग हैं वो लोग ऐसे होंगे कि वो सैर व सयाहत की नीयत से हज करेंगे, यानी सिर्फ तफरीह की गर्ज से हज के लिए जाएंगे और नीयत ये होगी कि मसलन हम मक्का मदीना देखें और वहाँ जाएं और हरमैन शरीफैन की चीज़ें देखें, खाने खाएं, शॉपिंग करें, तो तफरीह की नीयत से यानी वो लोग जाएंगे। तो इनके बारे में फरमा दिया कि ऐसे लोगों का हज वो अल्लाह के लिए किए गए हज में शुमार नहीं होगा। दूसरा जो यहाँ लिखा है हदीस मुबारका का मफहूम है कि मेरी उम्मत का जो मुतवस्सित तबका है वो तिजारत की गर्ज से हज करेगा कि तिजारती माल कुछ इधर से उधर ले जाएं। तो जाहिर है कि ये भी अल्लाह के लिए किए गए हज में शुमार नहीं होगा। अगर कोई आदमी सिर्फ इसलिए हज कर रहा है कि मैं कुछ चीज़ें वहाँ ले जाऊँ और फिर वहाँ से कुछ ख़रीदूँ या वहीं पर कुछ चीज़ें लेकर ख़रीदूँ और बेचूँ ताकि मुझे उसमें से नफ़ा हासिल हो, तो ज़ाहिर है कि ये भी बहुत बड़ी महरूमी है। तो अल्लाह ताला हमें इस नीयत से भी महफूज फरमाए। ये दूसरी तरह के लोग हैं जिनका हज अल्लाह के लिए किए गए हज में शुमार नहीं होता। तीसरा फरमाया कि और उलमा रिया और शोहरत की गर्ज से हज करेंगे। ये भी बहुत ही यानी ख़तरे की बात है और सराहत के साथ उलमा के बारे में ये लिखा है। और चौथा जिक्र किया है कि और गुराबा भीख मांगने की गर्ज से जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी महरूमी की बात है कि और ये गुराबा के बारे में लिखा है। ये बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात सामने आते भी रहते हैं कि वहाँ लोग चले जाते हैं और लोगों से पैसे मांगते हुए, चीज़ें मांगते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह के भी आपने वाक़यात देखे होंगे कि वहाँ जब चीज़ें वगैरह बट रही होती हैं तो बहुत सारे लोग उसमें बड़े लालच का, बड़ी हिर्स का वहाँ मुज़ाहरा करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई खजूरें तकसीम कर रहा है तो दोनों हाथों से समेटेंगे, भरेंगे, ऐसे शो करेंगे कि जैसे आज से पहले हमने कभी ज़िंदगी में खजूर को देखा ही नहीं और इसके बाद भी शायद कभी नसीब नहीं होगी। तो ये ज़ाहिर है कि बहुत ही नामुनासिब बात है। तो इस तरह की चीज़ें करना ये ज़ाहिर मुनासिब नहीं है और इनके बारे में यानी लिख दिया कि ये लोग यानी हदीस मुबारका में इनका ज़िक्र आया है। तो ये 4 तरह के लोग हैं जिनका हज अल्लाह के लिए मन हज्जा लिल्लाही में शुमार नहीं होता। नंबर 1 तफरीह की गर्ज से जाने वाले लोग, नंबर 2 तिजारत की नीयत से जाने वाले लोग, नंबर 3 रियाकारी और वाह की गर्ज से जाने वाले लोग और नंबर 4 भीख मांगने की नीयत से जाने वाले लोग। ये 4 तबक़ात ऐसे हैं कि इनका हज
اللہ کے لیے کیے گئے حج میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جتنے بھی حاجی گئے ہوئے ہیں سب کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے واسطے بنا کر قبول فرمائیں، اور سب کو اپنی نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔